उत्तर प्रदेश की सियासत में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह भी कहा जाता है कि जाट जिसके साथ उसी के ठाठ। इस वक्त यूपी की राजनीति का फोकस पश्चिम की तरफ है। बीजेपी ने यहां पूरी ताकत लगा दी है। एक तरफ अखिलेश यादव और जयंत चौधरी बोल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ हापुड़ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी विरोधी दलों पर, विपक्षी दलों पर निशाना साध रहे थे और अपनी उपलब्धियों का जिक्र कर रहे थे। वो भी सुनते हैं। फिर आपको सुनाएंगे मेरठ से अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नई बातें। पहले शाह की हुंकार में कैराना और फिर मथुरा, और अब सीएम योगी का मेरठ में चुनावी प्रचार। हमारी सरकार के समय प्रदेश प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है। उनकी सरकार के समय प्रदेश से व्यापारियों का पलायन होता था, भागते थे छोड़ करके। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले और दूसरे चरण में वोटिंग है। बीजेपी ने पूरी ताकत वेस्ट यूपी में झोंकी। यूपी में पश्चिम की हवा बदली। बीजेपी के दिग्गज वेस्ट यूपी की धरती पर सियासी जमीन मजबूत कर रहे हैं। शाह मथुरा और कैराना का दौरा बीते दिनों कर चुके हैं, तो जेपी नड्डा समेत सीएम योगी अभी पश्चिमी यूपी को साधने में जुटे हैं। बीजेपी समेत सभी दलों के बड़े नेताओं ने अब अपना पूरा ध्यान पश्चिमी यूपी पर लगा दिया है। पश्चिमी यूपी में 58 सीटों पर वोट डाले जाने हैं। मतदान 10 फरवरी को पहले चरण का है। दूसरे चरण में 14 फरवरी को 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर मतदान है। मैदान सज चुका है और सब अपनी अपनी चालें चल रहे हैं। इस बार पश्चिम यूपी की तस्वीर कुछ बदली। आरएलडी के जयंत चौधरी के साथ अखिलेश यादव के हाथ मिलने के बाद इस तरह की अटकलें हैं कि जाटों का समर्थन इस गठबंधन को मिल सकता है, और ये बात बीजेपी को अंदर खाते बेचैन कर रही है। पश्चिम यूपी के 26 जिले में कुल 136 विधानसभा सीटें हैं। पिछली बार यानी 2017 में बीजेपी को 109 सीटें यहां मिली थी, जबकि समाजवादी पार्टी को सिर्फ 21 सीटें मिली थी। पश्चिम यूपी में लोकसभा की 27 सीटें हैं। 2014 में बीजेपी ने 27 में से 24 सीटें जीती थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 19 सीटें मिली थी। 2013 में मुजफ्फरनगर दंगे और फिर जिस चुनाव में कैराना से पलायन के मुद्दे ने वेस्ट यूपी में बीजेपी की किस्मत बदली, अब भी सियासी स्क्रिप्ट कुछ वैसी है, लेकिन इस बार किसानों और जाट समुदायों में बीजेपी के खिलाफ नाराजगी देखने को मिली है। शायद एहसास बीजेपी को भी पूरा है, तभी चुनाव से पहले कृषि कानूनों की वापसी हुई और अब बची खुची नाराजगी को दूर करने के लिए कोशिशें जारी है। ये तस्वीरें तब की जब दिल्ली में अमित शाह ने वेस्ट यूपी में चुनाव के बड़े फैक्टर जाटों के साथ बैठक की। कैराना से शाह का जो प्रचार शुरू हुआ, पश्चिम यूपी में उस प्रचार को बीजेपी के बाकी दिग्गज आगे बढ़ा रहे हैं। चुनावी जोर है और वेस्ट यूपी में किसानों, जाटों, दलितों के साथ पलायन जैसे मुद्दों का शोर है। जहां पहले से लोग पलायन कर रहे हैं, आज मैं जब राउंड लेने निकला, उन्होंने कहा मोदी जी की कृपा हो गई, भाजपा की सरकार बनी, योगी जी ने कानून और व्यवस्था को सुधारा है, हमें पलायन करने वाले पलायन कर गए। ये जो आत्मविश्वास उत्तर प्रदेश की जनता में मैं देख रहा हूं, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश भारत का सबसे विकसित राज्य बनने जा रहा है। हमारी सरकार के समय प्रदेश प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है। उनकी सरकार के समय प्रदेश से व्यापारियों का पलायन होता था, भागते थे छोड़ करके। लश्कर तौयबा के लोग उसमें शामिल पाए, उनकी अरेस्टिंग भी हो गई। उस समय के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने उनको उनके खिलाफ केस ड्रॉप करने की सिफारिश की और केस ड्रॉप किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस ड्रॉप के केस को क्रैश किया। पश्चिम की सियासी तस्वीर में किसान और जाट दोनों केंद्र में। पश्चिमी यूपी का इलाका किसान आंदोलन की वजह से प्रभावित रहा है। बीजेपी के लिए इस बार यहाँ की राह आसान नहीं। यूपी में अपने सबसे कमजोर दिखते गढ़ को बचाने के लिए बीजेपी ने सबसे मजबूत रणनीतिकारों को मैदान में उतारा है।
इस वक्त बीजेपी का फोकस पश्चिम यूपी पर है। अमित शाह पहले ही कैराना का दौरा कर चुके हैं। 26 जनवरी को दिल्ली में पश्चिम यूपी के जाट नेताओं से बैठक हो चुकी है। बीजेपी ने अखिलेश के सियासी दोस्त जयंत चौधरी तक को ऑफर दे दिया कि चुनाव के बाद दरवाजा खुला है। हालांकि जयंत चौधरी ने बीजेपी के ऑफर को साफ साफ शब्दों में ना कह दिया है। अपना नुकसान क्यों चाहूंगा, अपने लोगों का नुकसान क्यों चाहूंगा? अगर मेरे लोग नहीं चाहते, गांव-गांव में आप देखिए क्या माहौल है, बीजेपी का विरोध हो रहा है। तो जब गांव के लोग नहीं चाहते तो मैं उनसे अलग नहीं कि जुबान पे दंगा 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 ही रहता है। ऐसी अभद्र भाषा, ऐसी क्रूड राजनीति को बढ़ाने वाले लोग, मैं उनके साथ कभी मंच साझा कर ही नहीं सकता। इस चुनाव में भी नकारात्मक सोच को नकारने का काम करेंगे और मुझे उम्मीद है कि इस बार ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। आरएलडी और समाजवादी पार्टी मिलकर के उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे। पश्चिम यूपी में जाट और मुसलमानों का वोट बीजेपी के समीकरण को प्रभावित कर सकता है। यहाँ 27% मुस्लिम है, 17% जाट है। दोनों मिलकर 44% वोट होते हैं। वेस्टर्न यूपी में इस बार समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन है। पहली नजर में जाट और मुस्लिम वोट एक तरफ है। पश्चिम यूपी में 9 सीटें ऐसी भी हैं जहां मुस्लिम कैंडिडेट आसानी से जीत सकते हैं। अब बीजेपी को यह डर है, अगर अखिलेश और जयंत के गठबंधन से मुस्लिम और जाट वोट एक तरफ होते हैं तो फिर बीजेपी के लिए कुछ नहीं बचेगा। इसलिए बीजेपी पश्चिम यूपी में अपना सब कुछ झोंकना चाहती है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।